ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है 22 जून 2026 के दिन फिर से पड़ रही है ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी। और पूज्य गुरु जी ने कई बार कथा में कहा, जब आपने किसी उपाय को करने के लिए काफी सारे उपाय व्रत कर लिए हों और महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। महादेव को आपकी कामना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा, इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है। अब परेशान होने की बात नहीं है। महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे स्वच्छ जल से धो करके आप वापस से काम में ले सकते हैं। एक बेलपत्र चाहिए और इसी के साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन। ध्यान रखना, ओरिजिनल लाल चंदन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसे ले लीजिएगा। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल ये तीन चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंच जाने के पश्चात हमेशा की तरह बताऊंगा, आपके मुख को उत्तर दिशा की तरफ में रखना, जिससे कि आप हमेशा इस तरीके से बैठा करो, दक्षिण दिशा की तरफ में, ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में होती है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन का लेपन पहले भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। मतलब कि यहां पर अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, कामना कह करके लाल चंदन आपने यहां पर समर्पित किया, यहां पे लगाया। यहां पर लगा देने के पश्चात थोड़ा सा लाल चंदन आपको इसी वाले जल के अंदर मिला लेना है। और जो एक बेलपत्र लिया है उसे महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करवा करके इसी वाले जल के कलश में आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात आपने हमेशा जल कैसे समर्पित किया था, इस तरीके से लोटा जल पकड़ते थे और ऐसे करके समर्पित कर देते थे। लेकिन इस बार आपको उल्टा जल समर्पित करना है। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाना। जल के कलश का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। बेलपत्र इसके अंदर डला हुआ है और लाल चंदन का ये जल है। ठीक है, अब ऐसे करके आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो, ध्यान से सुनिएगा। यहां से जब आप जल समर्पित करोगे तो पहले जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लगानी है। ठीक है, और उसके पश्चात इसी जल के कलश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, ध्यान रखना कैसे, इधर की तरफ में बढ़ाते हुए लेकर के आना है। जल की धार ऐसे ऐसे करके जाती हुई कहां तक? महादेव की शिवलिंग के ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग तक आपको जल की धार लगानी है, लेकिन जल के कलश का मुख आपकी तरफ में होना चाहिए। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात बेलपत्र अगर निकल करके समर्पित हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो उस बेलपत्र को निकालना, बाबा से विनती कामना करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करके आना कि डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहे। अपनी कामना कहकर के जो भी भक्त आज के दिन इस उपाय को करके चला जाता है, महाराज अगली सोमवार की अष्टमी तब आती है जब उसकी वो कामना महादेव स्वीकार कर लेते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे इसी में दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको एक धतूरे का उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं के अंदर बताया था कि अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा, पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा किराया तक देने के पैसे ना हो, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, पैसे को लेकर के जब आपके जीवन में अथाह समस्या बनने लग जाए, मात्र एक धतूरा लेना। अब ये जो एक धतूरा लोगे ना, ये किस टाइप का लोगे? जिसकी डंडी थोड़ी सी लाल लाल सी हो। यहां पर आप देख सकते हो इसकी डंडी हल्की हल्की सी लाल लाल सी नजर आ रही है ना, तो इस तरीके का एक धतूरा लेना, एक लोटा शुद्ध जल लेना और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। ठीक है, इन्हें लेकर के शिवलिंग के पास में जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक धतूरा लिया है जिसके अंदर कटीला कटीला वाला भाग है, ठीक है, और ये वाला है यहां पर इस तरीके से डंडी, तो ये डंडी तो होगी आपकी लाल कलर की। ठीक है, और जो ऊपर का हिस्सा है, कटीला हिस्सा, इसके ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन लगाकर क्या करना है? थोड़ा सा लाल चंदन लगा करके कटीले वाले भाग को अपने से विपरीत दिशा में रखना है और डंडी वाला भाग अपनी तरफ में रखना है। इस तरीके से समर्पित करना और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को महाराज शिवलिंग पर समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को उसी वाले कलश के अंदर एकत्रित कर लेना, रोक लेना। बाबा की चौखट पर एक घी का दीपक जलाकर इस वाले जल को लेकर अपने घर पर आना। सबसे पहले अपने घर की चौखट पर इसे छींटना। आपकी कोई दुकान, व्यापार, फैक्ट्री है तो उसकी चौखट पर छींटना और घर के कोने कोने में इस जल को छींट देना। एक सोमवार की अष्टमी करके देखो, अगली अष्टमी आने से पहले पहले आपके घर में महाराज धन की आवक होना शुरू हो जाती है, अनावश्यक खर्चे बंद हो जाते हैं, साथ ही साथ बड़े से बड़े कर्ज उतरना शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।